ओम शांति। 27 अगस्त 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सत्तो प्रदान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। अपनी सत्तो प्रदान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना क्यों मुश्किल लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बाप पूछ रहे हैं कि बच्चों को क्यों मुश्किल लगता। बाप कहते, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते नहीं है, बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती रहती है, शांत नहीं होती है। यह फिर वायुमंडलों को खराब कर देते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना चाहिए। गीत तकदीर जगाकर आए हो, नई दुनिया बसा के आए हो। रूहानी बच्चों को फिर भी बाप रोज रोज समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चल। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बोतों को आसमान बनाना है। आश्री मत से अपनी संभाल करनी है। श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बोतों को आसमान बनाना है। आश्री मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सत्तो प्रदान बनाना है। याद की मेहनत से आत्मा को सत्तो प्रदान बनाना है। सुदामा मिसल, जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। बाबा ने मिसाल दिया सुदामा का। सुदामा मिसल, थोड़ा सा जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। बाबा कहते, समय संकल्प श्वास, उसको भी बाबा के कार्य में सफल करना है। तन मन धन, उसको भी बाबा के कार्य में सफल करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः ही और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है। कैसे? एक बाप दूसरा ना कोई, और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। किन्हें? जो एक बाप दूसरा ना कोई दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप में लिफ्ट मिलती है। जिनके पास, जिनके एक बाप से संबंध है, उन्हें प्राप्तियां ही स्वतः ही हो जाती हैं। जिनका एक बाप से संबंध है, उन्हें सब प्राप्तियां होती हैं। एक बाप दूसरा ना कोई। स्लोगन, सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी, उत्तम पुरुषार्थी। सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान बनाओ, तब कहेंगे उत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे, सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा, और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह शतछाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ ही नहीं सकती। यही सहयोगी बनने का सहज साधन है। कब?
बाबा ने बच्चों को तरीका भी बता दिया कि दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे, तो इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। ये स्नेह शतछाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहयोगी बनने का साधन है। तो आज हमने किस बात का अभ्यास करना है? दिल से कहना है मेरा बाबा। ओम शांति। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण जरूर करें। सब संबंध किसके साथ रखें? बाप के साथ। दृढ़ संकल्प सब संबंधों की अविनाशिता जुड़ जाती है। दृढ़ संकल्प करेंगे तो बाबा कहते हैं उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। और दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप में लिफ्ट मिलती है। ओम शांति।